बारे में जानेंगे। तो सब तो सबसे पहले तो सोलर सिस्टम, स्नेहा मैडम मुझे आप थोड़ा एक होस्ट बनाइए, मैं पिक्चर एक शेयर करूं, या आप एक सोलर सिस्टम का पिक्चर लगा दीजिए स्क्रीन पे। हाँ, तो अभी आप सभी जैसे देख रहे होंगे स्क्रीन पे, एक सोलर सिस्टम या सौर मंडल का एक चित्र लगा हुआ है। तो उसमें एक सोलर सिस्टम में क्या होता है, सौर मंडल में सूर्य है, और उसके साथ साथ अभी तक जहां तक हमें पता चला है इतनी खोज के बाद वैज्ञानिकों के द्वारा, एक सूर्य है, सूर्य के साथ साथ 8 प्लैनेट्स, पहले 9 प्लैनेट्स है जिसमें कि प्लूटो भी था, लेकिन प्लूटो को अब उसका साइज है चूंकि बहुत छोटा है, इसलिए उसे एस्ट्रोनॉट्स ने उसे ड्वार्फ सैटेलाइट मान लिया, मतलब क्षुद्र ग्रह मान के उसे सोलर सिस्टम से हटा दिया गया। तो अभी 8 प्लैनेट्स है, उसके अलावा एक सूर्य है, और उसके साथ साथ बहुत सारे आपके एस्टेरॉइड्स है, मेटेराइड्स है, बहुत सारे गैसेज है सोलर सिस्टम में, डस्ट है ये। जो हमारा सौर मंडल दिखता है हमें, बहुत चांद तारे ऊपर से जो दिखते हैं, उसमें अगर हम देखें, उसे अध्ययन करें, तो ये सब हमें कुछ मिलता है। तो सबसे पहले तो हम सूर्य के बारे में जानते हैं। सूर्य जो है ना, ये क्या है, ये एक स्टार है। स्टार है, बहुत ही गर्म गैसों का गोला, या गर्म गोला कहिए, जिसकी रोशनी से ही सारे तरफ हमें मतलब सारे जितने भी प्लैनेट्स है उस पर रोशनी है, सूर्य की रोशनी के कारण ही। कोई भी प्लैनेट का अपना खुद का रोशनी नहीं होता, सूर्य की रोशनी ही रिफ्लेक्ट होकर के वो हमारे मतलब सारे प्लैनेट्स उस रोशनी को ही महसूस करते हैं, उसी रोशनी से हमारे पे रोशनी होती है। तो ये जो देख रहे होंगे, इसमें सबसे पहला जो सन के पास है वो कौन सा ये है, प्लैनेट है, सबसे नजदीक का प्लैनेट जो है उसका, उसके पास में मरक्यूरी है, जिसे हिंदी में हम बुध ग्रह कहते हैं। उसके बाद है जो वीनस है, शुक्र ग्रह है। मरक्यूरी है, मरक्यूरी के बाद वीनस है, वीनस के बाद अर्थ है, अर्थ जो ब्लू ब्लू आपको दिख रहा होगा, धरती पृथ्वी जिसपे हम सभी रहते हैं। उसके बाद आपको है अर्थ के बाद आपको क्या आता है, मार्स ग्रह है, जो बहुत ही गर्म है, उस पे भी अभी खोज जारी है वैज्ञानिकों के द्वारा कि क्या उस पे जीवन बसाया जा सकता है। तो मार्स मार्स ग्रह है। मार्स के बाद आपका है जुपिटर, फिर सेटर्न, जुपिटर को बृहस्पति ग्रह कहते हैं, और ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जिसके बृहस्पति है जो सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद है सेटर्न, शनि, जिसको हिंदी में शनि कहते हैं। फिर यूरेनस है, यूरेनस के बाद है नेपच्यून, और नेपच्यून के बाद कोई जो पहले ही बताया कि प्लूटो है, जो अब नहीं ग्रह माना गया, उसे ड्वार्फ प्लैनेट बता दिया गया, बोल लिए। तो ये हमारा ये सौर मंडल है, सौर परिवार है, ये जो 7 8 ग्रह दिख रहे हैं, और सबके बीच में एक जो सूरज सन दिख रहा है, वो सारा मिलके सौर मंडल या सौर परिवार है। तो ये जो है, ये सबके सब अपने ना ऑर्बिट पे घूमते रहते हैं, सूर्य भी परिक्रमा करते हैं, उनके सारे सारे के सारे ग्रह जो हैं वो भी परिक्रमा करते हैं, सारे के सारे प्लैनेट्स परिक्रमा करते हैं उनके साथ साथ। तो जो ये मतलब जो सबसे नजदीक है, नेचुरली वो सबसे कम जल्दी परिक्रमा कर लेता है। जैसे सबसे नजदीक में मरक्यूरी है, तो वो सबसे जल्दी सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। और दो जो ग्रह ज्यादा दूर है वो ज्यादा टाइम लगाता है। ये सारे जैसे प्लैनेट्स है, उसका भी उपग्रह होता है, मतलब सैटेलाइट होता है। अर्थ का सैटेलाइट गीता जी या कोई बताएंगे क्या कि अर्थ का सैटेलाइट क्या है? ये तो सभी जानते हैं। अच्छा, अर्थ का सैटेलाइट तो मून है ना, चंद्रमा, वो सभी जानते होंगे। जैसे पृथ्वी परिक्रमा करती है सूर्य की, उसी तरह जो मून है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है, पृथ्वी के चारों तरफ घूमते रहता है अपने ऑर्बिट पे। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे मतलब वीनस पहले बताया सबसे बड़ा, सबसे गर्म है, मतलब सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। उसी तरह सबसे ठंडा प्लैनेट जो है यूरेनस है, और जिसे अरुण कहते हैं। उसके बाद सबसे मतलब दूरी पे है नेपच्यून है, और सबसे कम दूरी पे सूर्य से है जो वो बुध ग्रह है। और ये इसकी रोशनी जो है, सूर्य की रोशनी धरती तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है,
तो 8 मिनट कुछ सेकंड्स, मतलब 8 मिनट 20 सेकंड्स ऐसा लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। और पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी है वो कितनी ज्यादा है ना, वो बहुत ज्यादा है। वो है आपको कुछ मतलब मिलियंस ईयर्स में है, वो बहुत ज्यादा है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी बहुत ज्यादा है, इसलिए हम तब भी हम इतनी गर्मी महसूस करते हैं। इतना दूरी होने के बाद भी जो ग्रह पास में है, इसलिए वहां पे लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि बहुत ज्यादा दूरी, बहुत मतलब पास होने से वहां लाइफ नहीं एग्जिस्ट कर पाएगा। तो अच्छा, ठीक है, ये सब हो गया। उसके बाद हाँ, सन के बारे में बोले कि सन भी एक स्टार है जो अपने ऑर्बिट में घूमते रहता है, और उसके चारों तरफ सारे ग्रह अपने परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी जो है वो भी अपने एक्सिस पे, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है। पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट की तरफ अपने एक्सिस पे घूमती है। तो एक्सिस पर घूमने के कारण दिन और रात होता है। और जो एक रेवोल्यूशन पूरा करती है सन का, मतलब एक परिक्रमा पूरा करती है, जिससे ऋतुएं बदलती है, जिसको मौसम या सीजन कहते हैं। गर्मी, जाड़ा, बरसात और ऑटम, स्प्रिंग, ये सब हम महसूस करते हैं। वो सारा जो होता है सूर्य के परिक्रमा अपने एक वो क्या कहते हैं, अपने पथ पे, मतलब एक ऑर्बिट पे जो अपने घूमती है, उसके कारण ये मौसम का परिवर्तन होता है। और जो एक्सिस पे घूमती है उसके कारण दिन और रात होता है। तो अपने एक्सिस पर वो कितने 24 घंटे में घूम जाती है, और अपने जो ऑर्बिट पे है वो 365 दिन 6 घंटे कुछ सेकंड्स होता है। तो 365 दिन का एक साल होता है। एक बार जब वो घूम जाती है ना, तो एक साल पूरा हो जाता है। एक चक्र पूरा करने में एक साल होता है हमारा। पृथ्वी का सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करने में एक साल होता है। और वो जो 6 घंटे कुछ मिनट्स और कुछ सेकंड्स होता है ना, वही हर 4 साल पे एक दिन हो जाता है। तो वो जो एक दिन होता है वो फरवरी में 29 दिन का हो जाता है। और वो जो फरवरी का महीना होता है उसको लीप ईयर कहते हैं। मतलब फरवरी में 29 दिन हुआ, उस साल को लीप ईयर कहते हैं। वही जो परिक्रमा में 6 घंटे ज्यादा लगे, 6 घंटे कुछ मिनट सेकंड ज्यादा लगे, उसके कारण वो ये होता है, एक दिन बढ़ जाता है। तो ये हुआ परिक्रमा करने का। अब ये है कि पृथ्वी पर ही हम और सारे जितने भी ग्रह हैं ना, उस पर कभी भी किसी पर भी लाइफ नहीं है। लाइफ नहीं है मतलब जीवन नहीं है। पेड़ पौधे कोई भी ऐसा अभी तक नहीं मिला है कि जीवन का कोई ट्रेस नहीं मिला है। मतलब क्या बोलेंगे उसको, कोई कोई मतलब एविडेंस नहीं मिला है कि वहां पे जीवन है, लेकिन अर्थ पे ही है लाइफ। तो इसका रीजन ये है कि यहाँ का जो टेम्परेचर है, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और यहाँ का सारा वाटर भी अवेलेबल है। ये सब रीजन है कि सिर्फ लाइफ जो है अर्थ पे ही एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, जिससे प्लांट्स और ह्यूमंस के लिए, सबके लिए जरूरी है। तो ये सारा कंडीशन है ना, वो पृथ्वी पर ही है, सिर्फ इसीलिए पृथ्वी पर लाइफ है। पानी भी है, पानी का और भी ये पे प्लैनेट्स पे मिला है, उसका एविडेंस मिला है। लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, जो यहीं पर ठीक है, इसके कारण यहाँ पर लाइफ है, पृथ्वी पर लाइफ है। तो ये इसके कारण हमारा लाइफ है। और ये उसके बाद हम देखते हैं कि पृथ्वी का जो उपग्रह है चंद्रमा, वो पृथ्वी का कितने दिन में परिक्रमा करता है। तो एक दिन में, मून भी है ना, वो नॉन ल्यूमिनस है, मतलब उसका खुद का रोशनी नहीं है। वो भी सूर्य की रोशनी को ही से ही रिफ्लेक्ट होता है। उस पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है और वो परिवर्तित होती है, उसी से उस पे रोशनी, चंद्रमा का रोशनी भी दिखता है। किसी भी प्लैनेट को, ग्रह को अपना खुद का रोशनी नहीं हो, पहले ही बताया, सारा सूर्य के रोशनी से वो उन पे जब वो पड़ता है तो रिफ्लेक्ट होकर के उन पे रोशनी दिखता है। तो ये मून से जो एक महीने में एक परिक्रमा करता है, तो पृथ्वी का उपग्रह मून, चंद्रमा पृथ्वी के परिक्रमा करने में 30 दिन लगाता है, जिससे कि एक महीना बनता है। और चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी, मून से अर्थ की दूरी, वो 3,84,400 किलोमीटर है, या 3.84 × 10⁸ किलोमीटर है। और
ये हमारे सोलर सिस्टम मतलब यूनिवर्स में, सोलर सिस्टम में नहीं, यूनिवर्स में सूर्य से भी बहुत बड़े बहुत सारे सूर्य हैं, लेकिन वो हमें दिखते नहीं है, सिर्फ यही सूर्य दिखता है, क्योंकि उनकी दूरी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, जो हम नहीं देख पाते हैं, तो हमें वो महसूस नहीं होता, वो बहुत ज्यादा दूर है। और इसके ये पृथ्वी पर ये सारी बातें हो गई कि लाइफ क्यों है, और सबसे जहां पर अनुकूल अगर वातावरण नहीं है, जहाँ कोई प्लैनेट जो बहुत ठंड है, तो वहां पर भी लाइफ नहीं हो पाएगा। जहाँ ज्यादा जो गर्म है, उस पे भी लाइफ नहीं हो पाएगा। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं सुटेबल है, तो वहां भी लाइफ नहीं है। तो सारे ग्रह जो जितने हैं, वो इसकी खोज के लिए बहुत सारे हमारे सैटेलाइट वैज्ञानिकों ने पहले, सबसे पहले स्पेस में सैटेलाइट भेजा था। सबसे पहला सैटेलाइट रसिया का गया था, जिसका नाम था स्पुतनिक 1। और वो 4 अक्टूबर 1957 में, 4 अक्टूबर 1957 को ही लॉन्च हुआ था। क्योंकि सबको जिज्ञासा है ना कि हमारे यूनिवर्स में इन सब जो हम जानते हैं उसके अलावा भी बहुत कुछ क्या है। तो वैज्ञानिक समय समय पर बहुत सारे उपग्रह, जैसे बहुत सारे प्लैनेट को उपग्रह है, और कुछ प्लैनेट्स को उपग्रह नहीं, किसी को एक से बहुत ज्यादा भी उपग्रह है, सैटेलाइट है। जैसे बोला कि अर्थ का सैटेलाइट एक ही है, मून है। तो सारे दूसरे सारे जो है उनका किसी का है भी नहीं, और किसी को एक से भी ज्यादा सैटेलाइट है, मतलब उपग्रह है उनके। तो ये है। तो हम जो भेजते हैं स्पेस में, जो सैटेलाइट भेजते हैं, वो आर्टिफिशियल या मानव निर्मित सैटेलाइट होता है, जो स्पेस में देखने के लिए, यूनिवर्स में देखने के लिए कि क्या कुछ है जो हम जानते हैं उसके अलावा। तो उन सब की खोज के लिए वैज्ञानिक समय समय पर सैटेलाइट भेजते हैं, कि क्या कुछ है यूनिवर्स में जो हम नहीं जानते, हमारे जानने के लिए। हमें बहुत सारे आकाश में जब देखते होंगे तो बहुत सारे छोटे स्टार्स दिखते हैं, बहुत कुछ दिखता है, तो सबको क्यूरियोसिटी होती है ना, जिज्ञासा होती है, तो उसको देखने के लिए आप बच्चों को ये सब कुछ बताएं कि वो क्या, किस टाइप का वो ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है कि क्या है, एस्टेरॉइड्स कैसे बनते हैं, ये सारा कुछ बच्चों को बताएं। गीता जी, आप लोग क्या क्या बच्चों को ये सोलर सिस्टम में पढ़ाते हैं, सौर मंडल में? गीता कुमारी, आप बताइएगा। बच्चों को तो हमें लगता है मैम बहुत जिज्ञासा रहती है कि ये क्या है, ये हाँ ऐसा होता है, हाँ सन कहाँ चला हाँ। जाता है, तो मून कैसे चला जाता है, दोनों साथ। बहुत सी जिज्ञासा रहती है। तो क्या इस तरह के सवाल बच्चे पूछते हैं गीता जी? यस मैम, बिल्कुल बिल्कुल। यस मैम, बच्चे पूछते हैं कि मैम आपका सूर्य से नजदीक कौन है, सूर्य से दूरी पे कौन है, मैम बड़ा कौन है, मतलब जो हमारे सौर मंडल में जितने भी ग्रह है इसमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है, इस टाइप से सवाल आता है। हम्म। और ये जो हमारा पृथ्वी का शेप है, वो किस टाइप का, वो स्फेयर टाइप का, ऊपर और नीचे से ऐसा है ना, मतलब दबा हुआ है। ये आपके ध्रुव है दोनों तरफ पृथ्वी के। और पृथ्वी अपने एक्सिस पे कैसे, आप एक सिंपल ग्लोब अगर नहीं अवेलेबल है, तो एक बॉल को भी ऐसे आप हाथ पे लेकर के और उसे घुमा करके बता सकते हैं कि पृथ्वी कैसे अपने एक्सिस पे घूमती है, जैसे कि दिन रात होता है। और वो जब एक चक्र अपना पूरा कर लेती है अपने ऑर्बिट में, तो कैसे एक साल बदलता है। तो मतलब एक ऑर्बिट अपना, एक ऑर्बिट कंप्लीट कर लेगी ना, तो वो एक साल हो जाता है। साल में कितने दिन होते हैं, एक दिन जब एक्सिस पे घूमती है तो दिन होता है, उसमें कितने घंटे होते हैं, ये सारा कुछ आप बच्चों को बताएं। और जैसे आपका जो सबसे नजदीक का है ना, मर्क्यूरी, उस वो सिर्फ 88 डेज में अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट कर लेता, मतलब सूर्य की परिक्रमा, और सिर्फ 88 डेज में कंप्लीट कर लेता। तो आप लोग और भी कुछ इंफॉर्मेशन लेकर के बच्चों को बता सकते हैं कि किसका कितना, थोड़ा ये जो आंकड़ा है ना, डेटा, तो थोड़ा लंबा लंबा है कि कितना टाइम उनको लगता है। तो छोटे बच्चों को याद करने में थोड़ी दिक्कत होगी, कितना दूरी है, किस ग्रह का सूर्य से कितना ज्यादा दूरी है, ये सब कुछ थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन जो छोटे छोटे आंकड़े हैं, वो खेल खेल में सीख जाएंगे, और जान जाएंगे कि कितने सारे ग्रह हैं, किस ग्रह में रिंग है। तो आप उन्हें ऐसे करके बता सकती है, तो उन्हें याद रहेगा कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है, ये सब कुछ उन्हें याद रहेगा। और सबसे पहले भारत ने सबसे पहले स्पेस में किस व्यक्ति को भेजा था?
तो हमारे यहाँ से सबसे पहले राकेश शर्मा जो है वो स्पेस में गए थे। सबसे पहले राकेश शर्मा गए थे स्पेस में। और अभी तो इसरो ने बहुत सारे अपने सैटेलाइट्स भेजे हैं, मार्स पर भी भेजा है। वहां के वातावरण का सैटेलाइट क्यों भेजते हैं? मतलब वैज्ञानिक जो है उससे तो बहुत सारा कुछ उन्हें हेल्प मिलता है, मौसम के स्टडी के लिए उनको मिलता है, हेल्प मिलता है कि जो मौसम परिवर्तन होता है या उसका हम क्या उसको बोलेंगे, पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि कैसे मौसम बदलेगा या क्या होगा। उसके लिए सैटेलाइट भेजते हैं। उसके साथ साथ अभी आदित्य L1 भी भेजा, एक सैटेलाइट इसरो ने। तो वो सब सैटेलाइट क्यों भेजते हैं? तो वो भी पेपर में पढ़ते होंगे, आप लोग भी पढ़ते होंगे। तो आप बच्चों को ये बताइए कि क्यों हम सैटेलाइट भेजते हैं। आप लोग बताते हैं गीता जी? बच्चों ने कभी पूछा आपसे कि हमारे देश का कौन सा सैटेलाइट गया? जैसे न्यूज, ये क्रिकेट का न्यूज बच्चों को बहुत पसंद होता है, उस तरह से ये भी बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता है पढ़ना, या वो जानते हैं, बहुत सारे बच्चे जानते हैं, आपसे आके सवाल पूछते होंगे क्यों सैटेलाइट भेजते हैं हम लोग, सैटेलाइट क्या है, भारत ने कौन सा सैटेलाइट भेजा। क्योंकि ये सब अभी कुछ होता है तो सभी जानते हैं, काफी आता है न्यूज वगैरह में। तो जो आर्टिफिशियल या जो मानव मानव द्वारा भेजे गए सैटेलाइट के बारे में बच्चे पूछते हैं, कभी आपसे जिज्ञासा कुछ करते हैं? यस मैम, अभी कुछ दिन पहले चंद्रयान 3 के बारे जो आ रहा था उसमें बच्चे एक्साइटेड थे मैम। इतना तारीख को स्टार्ट हुआ है, इतना तारीख को पहुंच जाएगा, इस हाँ टाइप से हाँ एक्साइटेड हाँ। रहते। एक्साइटेड रहते हैं, उन्हें बहुत जिज्ञासा होती है। कितने बच्चे तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ना कि हम भी जाएंगे आकाश में, एस्ट्रोनॉट बनेंगे। तो उन्हें चांद, तारे, ग्रह, इन सब के बारे में बहुत रुचि होती है बच्चों को, ये सब जानने के लिए। तो उसी तरह यस। भारत के पहली महिला जो है भारत की, वो जो स्पेस में गई थी, वो कल्पना चावला थी। सबसे पहले वही स्पेस में गई थी। बहुत सारी महिलाएं भी जाती हैं, बच्चों को ये भी रहता है कि वहां पर मतलब किस तरह के कपड़े पहन के जाते हैं, उनका वो जो स्पेस शटल रहता है वो कैसा रहता है। तो आप उन्हें कभी वो चित्र के द्वारा अगर बच्चों को जिज्ञासा होती, ये तो देखो, ये जो सामने स्क्रीन पे दिख रहा है वो तो बच्चे याद कर लेते हैं, बच्चों ने याद कर लिया। लेकिन ये सारे कुछ हमारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, सूर्य है, सूर्य हमें, तो सूर्य से ही सारे जगत पे रोशनी है, उसी से हमें हर तरह की एनर्जी मिलती है, हर तरह की ऊर्जा जो मिलती है ना, सारा कुछ सूर्य से ही हमें मिलता है। तो ये सारे बच्चों को बताइए कि जो तुम सूर्य की रोशनी से ही सारा कुछ, मतलब पावर जनरेट होता है, सोलर एनर्जी का, और सब कुछ लाइफ ही है तो सिर्फ सूर्य की रोशनी से है, सूर्य भगवान के। और उनके चारों तरफ ये जो हमारे ग्रह हैं वो भी अपना अपना ये, जैसे जैसे उनका ये होता है ऑर्बिट पे अपने घूमते हैं, उस तरह से कैसे कैसे मौसम बदलता है। अभी ये मौसम मौसम क्यों बदलता है? जब पृथ्वी मतलब अर्थ जो है वो सूर्य के चारों तरफ जब घूम रही है तो मौसम क्यों बदलता है? बच्चों को ये जिज्ञासा होगी तो कैसे बताएंगे उनको कि क्यों गर्मी क्यों हो गया, कौन सा पोजीशन रहेगा कि गर्मी हमें महसूस होगी? मतलब मैम वो तो नहीं बताए, मतलब आपका हाँ सीजन कितने होता है वो बस चर्चा बताए हैं। हाँ, तो सीजन कितने होते हैं वो बताया ना। तो उनको जब ऑर्बिट में अपने घूमने के कारण सीजन चेंज होता है। तो देखिए, जब पृथ्वी घूमते घूमते ना, जब अपने ऑर्बिट पे घूमते घूमते, मतलब सन के पास में जो एरिया, पृथ्वी तो स्फेरिकल शेप में है, पृथ्वी का शेप जो है स्फेरिकल शेप में है ना। तो एक जो यस मैम। ऊपर वाला पार्ट अगर है वो सन के एक्सपोजर में है जिस पार्ट में, तो उधर गर्मी रहेगी, और उसके अपोजिट वाला में रहेगा उधर ठंड रहेगी। ऐसा रहेगा ना। तो आप ऐसे बच्चों को बताइए कि सूर्य के जितना पास रहेगा, तो उस जब पृथ्वी अपने ऑर्बिट पे घूमते घूमते, मतलब एक बॉल को घुमा के उसके एक्सिस पे घुमा के साथ साथ उसको रेवोल्यूशन करते हैं, मतलब वो अपने ऑर्बिट पे कैसे घूम रही है, वैसे करके आप बच्चों को बता सकते हैं कि देखो ये अपने एक्सिस पे घूम रही है, तो दिन रात हुआ कैसे हुआ भाई, ऐसे सन यहाँ पे, सन का पोजिशन, अर्थ का पोजिशन यहाँ था तो ये अभी दिन इधर हुआ, अभी अर्थ का पोजिशन यहाँ आया तो रात हुआ।
आप बच्चों को बता सकते हैं। उसी तरह जो ये सीजन चेंज हो रहा है वो भी, जब सन के नजदीक वाले ऊपर पार्ट में जब है, मतलब गर्मी, उधर हीट लग रहा है तो वहाँ गर्मी का सीजन होगा। और जो नीचे ऐसा धरती तो ऐसे है ना कि ऐसे घूम रही है, ये बॉल है ऊपर का, तो ये सन के तरफ है तो यहाँ गर्मी हो रही है, इसका नीचे वाला पार्ट है तो उधर ठंडा हो जाएगा, ऐसे करके है। और जो ज्यादा टाइम पे सन के नजदीक रहता है उधर पे बहुत गर्मी पड़ती है, जैसे हमारा एशिया अफ्रीका हो गया, बहुत सारे कंट्रीज है। और जिधर पे कम रहता है पोल के, जो ऐसा है पोल के तरफ, नॉर्दर्न पोल सदर्न हेमिस्फेयर की तरफ, ऐसे करके बता सकते हैं। तो उधर ज्यादा पे ठंडा ही रहता है, जैसे यूरोप हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका का पार्ट हो गया, बहुत सारा, उन सब जगहों पे ज्यादा ठंड रहती है। तो ऐसे बच्चों को ना याद करने की जरूरत नहीं होगी कि ये सारा, वो क्या करते हैं, ये सोलर सिस्टम के इतने सारे ग्रह हैं, वो उसको याद कर लिए, कौन पास में कौन दूर में है, किस पे लाइफ है, कौन बड़ा है, किसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, ये सब याद कर लिए। लेकिन ये बातें समझने के लिए उनको अगर हम कुछ प्रैक्टिकल करके बताएं, कुछ ऐसा बताएं, तो उनके माइंड में हमेशा बैठ जाएगा, और उनको इतना याद करने की जरूरत नहीं होगी। हम सारा कुछ वो समझ सकेंगे कि अच्छा सुबह हुआ तो कैसे हुआ, फिर रात हुई तो कैसे हुई, फिर हमारा गर्मी का मौसम है तो कैसे है, जाड़ा का मौसम है तो कैसे है, हमारे यहाँ धरती जो है कौन से पोजीशन पे चल रही है सन के। तो आप लोग ऐसे बताएंगे तो उन्हें ज्यादा अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, समझ सकेंगे ज्यादा। यस मैम, बहुत अच्छा आपने बताया। और आपने ये बात सही कही कि याद कर सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। और बच्चे याद करेंगे तो फिर लगेगा ये क्या, मतलब कुछ एक्टिविटीज के थ्रू अगर हम कराते हैं। गीता जी, हम्म। रोजी जी, आप लोग बच्चों को फोन के थ्रू कुछ एक्टिविटी मतलब करा सकते हैं, दिखा सकते हैं उनको ऐसा सब चीजें में। जब भी उनकी जिज्ञासा होती है तो उनको अच्छे से इस चीजों के बारे में बताएं, तो बच्चे अच्छे से समझ जाएंगे। और फिर याद भी हो जाएगा उन्हें। और इसमें हाँ भी उन्हें छोटी याद। छोटी, जैसे बच्चे हैं, क्लास में जितने बच्चे हैं उन लोगों को खड़ा करके किसी को सन बना दिया, किसी को तो कौन किसके बाद आएगा, ऐसे करके तो उन लोग को याद हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग कुछ कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज करा सकते हैं, बच्चे उसको एंजॉय करेंगे। और हाँ और कुछ मॉडल्स आप लोग बना लें, हाँ। मिट्टी के भी करके, या फिर कार्डबोर्ड से थोड़े मॉडल्स बना लें, बच्चे ही इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, वो खुद से मॉडल बनाने में आपका हेल्प करेंगे, एक लगा देंगे। तो क्योंकि ये जो सोलर सिस्टम है ये तो क्लास 2 से लेकर के और काफी आगे तक पढ़ाई करनी है इसको, इसी का डिटेल्स में और पढ़ना है, तो बच्चे अपना देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, खुद से करने लगेंगे, वो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। और उन्हें जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब जो भी कुछ हुआ है, इन सब चीजों में तो काफी रिसर्च होता है ना, वैज्ञानिक हमेशा लगे हुए हैं। अगर आप लोग को कुछ ये समाचार के माध्यम से कुछ पता चलता है तो उन्हें बताइए बच्चों को कि ये देखो अभी ऐसा कुछ हुआ, या स्पेस में कोई सैटेलाइट गया, या कोई भी न्यूज जो आप लोग को पता चलता है तो बच्चों को बताइए। अपने इन सब चीजों के बारे में जानना भी एक पढ़ाई का अहम हिस्सा है, तो बच्चे ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे और ज्यादा सीख सकेंगे। उनको इंटरेस्ट जगाना इन सब चीजों के लिए सबसे जरूरी है। यस मैम। हम्म। तो और भी कुछ आप लोग की जिज्ञासा है क्या, कोई क्वेरी है, आप लोग कुछ और पूछना चाहते हैं? मैम ये बच्चे जैसे सवाल करते हैं कि जैसे प्लूटो पहले था अभी नहीं है, तो वो कहाँ चला गया, इस टाइप से बच्चे सवाल करते हैं। अच्छा हाँ, तो प्लूटो पहले था और अब नहीं है। तो वैज्ञानिकों ने डिसाइड किया, जो एस्ट्रोनॉट्स है, प्लूटो का साइज ना बहुत छोटा है, सारे जितने भी हमारे ये जो ग्रह है ना उन सब से प्लूटो का साइज बहुत ही छोटा है। तो फिर वैज्ञानिकों, ये सब हमेशा ना विज्ञान के क्षेत्र में हमेशा डेवलपमेंट होते रहता है, मतलब रिसर्च करते हैं और फिर वैज्ञानिक ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या कुछ करना है, मतलब क्या हम सोचे। तो प्लूटो को हम उसके साइज बहुत छोटा होने के कारण ना उसे ड्वार्फ प्लैनेट बना दिए, मतलब क्षुद्र ग्रह जिसे आप बोलेंगे हिंदी में, तो उसे ड्वार्फ प्लैनेट के श्रेणी में रखा गया। तो पहले जो पढ़े होंगे वो देखते होंगे कि सोलर सिस्टम में 9 ग्रह है और अभी 8 ही रह गए हैं ना, तो प्लूटो को इसलिए हटा दिया कि वो बहुत छोटा है उसका साइज, मतलब वो प्लैनेट की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए उसे हटा दिया।
अब फिर बच्चों ने कभी पूछा कि ये जो मून है वो कैसे उसका उपग्रह है, ये तो उपग्रह ये होता है ना, हमें अर्थ का एक ही पता है कि अर्थ का एक है, हम लोग जनरली छोटे क्लास में मून के बारे में ही पढ़ते हैं। तो अर्थ का एक सैटेलाइट है मून। तो कोई भी जो सोलर ये यूनिवर्स में या सोलर सिस्टम में कोई बड़े ऑब्जेक्ट के सामने एक ऑर्बिट में जो अपना घूमते रहता है, तो वही उसका सैटेलाइट होता है। कोई भी आकाशीय पिंड होता है या कोई भी ऐसा बॉडी होता है, कोई ऑब्जेक्ट उसके चारों तरफ जो घूमते रहता है, वो उसका सैटेलाइट होता है। सारे के सारे ग्रेविटेशनल पुल के कारण वो मतलब ये एक अपने ऑर्बिट में ही घूमते हैं। आप लोग देख लो चारों तरफ ये जो लाइन लाइन बना है, इसके बारे में बच्चों ने पूछा कि लाइन लाइन क्यों बना है, उसके ऊपर ही सारे के सारे प्लेनेट क्यों रखे गए हैं। कभी आप लोग शहर आते हैं तो आप उन्हें साइंस सेंटर भी लेके जा सकते हैं बच्चों को, वहां पे ये सब चीजें रहती हैं तो वो प्रैक्टिकली देख सकते हैं सब कुछ कि ये कैसे हो रहा है। मतलब उसका बड़ा सा मॉडल रहता है जिसमें अच्छे से डिस्प्ले किया रहता है, तो वो देख सकते हैं। तो कभी बच्चों ने पूछा कि ये जो गोल गोल बना हुआ दिख रहा है लाइन, ऐसा क्यों होता है हमारे सोलर सिस्टम में। 1 मिनट मैम, हमारे पास 1 मिनट से भी बहुत कम समय रह गया है। तो अ, हम लोग फिर से जुड़ जाएँगे एक बार को। अगर किसी का कोई डाउट है, रोज़ी जी, गीता जी और 1, 2, 3 से नाम नहीं पता, तो हम लोग एक छोटा-सा सेशन फिर से कर लेंगे क्योंकि अब बहुत कम समय रह